वास्तविक प्रेम है तो प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता। जो ब्रेक हो जाए वो प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और अट्रैक्शन में ही कभी रिपल्शन भी हो सकता है, और रिपल्शन के बाद फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, और फ्रस्ट्रेशन के बाद डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। क्योंकि अट्रैक्शन गिव एंड टेक पे होता है, मुझे तुमसे ये चाहिए, हमें तुमसे वो चाहिए। मगर प्रेम क्या होता है, इसका भी एक रंग है। कैसे? प्रेम वो होता है जिसमें दोनों ही लोग अपना रंग छोड़ के एक तीसरा रंग ले लेते हैं। वो क्या है जिसका उल्लेख रहीमदास जी ने किया है कि रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। यानी अगर आप चूने के पानी में जो सफेद रंग का होता है हल्दी मिला दें जो पीले रंग की होती है, जैसे ही आप मिलाते हैं तो हल्दी का पीला रंग भी समाप्त हो जाता है, चूने का सफेद रंग भी समाप्त हो जाता है, दोनों मिलकर एक नया रंग लाल ग्रहण कर लेते हैं। तो रंगों का समायोजन भी दर्शाता है कि जो प्रेम है उसका स्वरूप किस प्रकार एक नए रंग में उभर कर सामने आता है। मगर आजकल यह समझने की बहुत जरूरत है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रीत का जो रंग है वो इतना गहरा होता है कि अक्सर एक जन्म में भी पूरा नहीं पड़ता है। और बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि हुए हैं रसखान, उनका नाम जानते क्या था? शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान। मुस्लिम थे, मगर उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में क्या लिखा है कि इतनी मेरे मन में भक्ति है कि मुझे लगता है एक जन्म तो पूरा ही नहीं पड़ेगा। और वो बताते हैं कि अगले जन्म में मैं कौन कौन से जन्म लूंगा, तो मुझे क्या बनना चाहिए, हर जन्म में मैं भगवान कृष्ण के साथ ही रहूं। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मनुष्य बनूं तो ब्रज में, उस गांव में जहां पर भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के बीच में खेलते थे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की देनु बजारन। अगर पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में जन्म दो। और पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत को जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, कहूं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और पक्षी बनूं तो यमुना जी के तट पर, अर्थात कालिंदी के तट पर किसी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठूं जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाया करते थे। मुझे लगता है प्रेम का ऐसा उदात्त रंग आपको दुनिया की किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। मगर आजकल तो मैंने बचपन में इसी छंद की एक पैरोडी सुनी थी कि आजकल की युवा पीढ़ी को तो ऐसा भड़काया जा रहा है, ऐसा मिडगाइड किया जा रहा है कि अगर वो आज होते रसखान की जगह तो जानते क्या बोलते? क्योंकि हास्य व्यंग का समय होता है। आज के लोगों का आदर्श क्या होता कि मनुष्य बनूं तो क्या बनूं और पशु बनूं तो क्या बनूं? उन्होंने कहा मानुष हो तो वही कवि चोंच बसूं सिटी लंदन के किसी द्वारे। और जो पशु हो तो बनूं बुलडाग चढ़ूं नित कार पे पूछ निकारे। तो ये हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार का परिवर्तन और डिस्टॉर्शन हमारे यहाँ आना शुरू हुआ है। परंतु जो वीरेन जी ने कहा था, उन्होंने एक कविता बोली थी, वीरों का कैसा हो वसंत। देश और समाज के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जो इस उत्साह और उमंग के पर्व में हमें आनंदित भी करती हैं और सचेत भी करती हैं। एक तरफ से आप देखिए होली का पर्व, जैसा बताया गया कि यह हमारे वर्ष क्रम का अंतिम पर्व है, इसके उपरांत नया वर्ष आ जाता है। और आप देखिए हमारे हर कार्य कितना वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकृति के साथ तारतम्य में मिला हुआ है कि अब जब यह हमारा अंतिम पर्व आता है तो प्रकृति में चारों तरफ वसंत होता है, नेचर अपनी फुल एनर्जी से ब्लूम कर रही होती है और सबके मन में उत्साह और उमंग होता है। ऋतु भी बहुत अच्छी होती है, न गर्मी होती है न जाड़ा होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग आपको फूलों में खिले हुए दिखाई पड़ते हैं। पीला रंग सरसों का सर्वत्र दिखाई पड़ता है और उसके साथ कहा जाता मन के अंदर का जितना भी पूरा उत्साह है वो समरसता के पर्व के साथ समाहित कर दीजिए। एक ही रंग में सभी रंग जाते हैं और वो रंग ऐसा होता है कि सबके ऊपर समान रूप से चढ़ जाता है। और इस बार की होली तो एक और दृष्टि से अलग है, क्योंकि अब सनातन का रंग भी बहुत चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
प्रयाग का महाकुंभ अभी संपन्न हुआ है। 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जबकि